हेलो एवरीवन। तो ये है पार्ट 16 ऑफ अवर फेवरेट वीडियो सीरीज बिगिनर टू बेटर। धीरे धीरे हम एंड की तरफ आ रहे हैं अभी इस सीरीज के। होप आप लोगों को मजा आ रहा होगा, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने मिला होगा, बहुत सारे टॉपिक्स आप लोगों को सीखने मिले होंगे। तो आज का जो टॉपिक है ये भी बहुत ही पॉपुलर टॉपिक है। बहुत लोगों को इसके बारे में शायद अच्छे से जानकारी नहीं है। तो चलो आज हम इसको अच्छे से डिटेल में क्लियर करने वाले हैं। तो हमारे आज के टॉपिक का नाम है जुग्जुआंग। जुग्जुआंग का सीधा सीधा मीनिंग क्या होता है चेस में कि जुग्जुआंग एक इस तरह का पोजीशन है कि जब आप उसमें चले जाते हो तो आप कुछ भी खेलो, इट इज बैड फॉर यू। ठीक है। मतलब जनरली क्या होता है हमारे गेम्स में कि देयर इज वन बेस्ट मूव, फिर सेकंड बेस्ट मूव, थर्ड बेस्ट मूव, इस तरीके से रहता है। या फिर देयर इज ओनली वन बेस्ट मूव, टू बेस्ट मूव और उसके अलावा सारे ब्लंडर्स होते हैं। बट जुग्जुआंग में ऐसा है कि अगर आपने कुछ भी खेला तो पोजीशन और खराब होने वाला है। अभी चेस में हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि हम हमारे ओपोनेंट को बोलेंगे कि चल भाई पास, मैं ये वाला टर्न नहीं खेल रहा हूँ, तू ही कंटिन्यू कर। ऐसे अलाउड नहीं होता है चेस में। वो हम कार्ड्स खेलते हैं, पत्ते खेलते हैं, तो उसमें ये चीजें होती है। चेस में हम ये चीज नहीं कर सकते। तो अभी चलो इसको एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने पिकअप किए हुए हैं। अभी यहाँ पर व्हाइट ने खेला है किंग टू बी टू। अभी इसकी वजह से ब्लैक किंग अंदर आ सकता है ऑन द स्क्वायर किंग टू डी फोर। अभी व्हाइट क्या खेलेगा उसको बहुत ही कंफ्यूजन है। अभी अगर सपोज उसने पॉन पुश करके चेक देने की कोशिश की तो सीधा किंग ऊपर आएगा और ये किंग इसको बचाकर नहीं रख सकता। तो ये एक तरह का जुगजुआंग हो गया। अभी अगर व्हाइट ने बोल दिया पास, व्हाइट ने बोला चलो मैं खेल ही नहीं रहा हूँ पास, तो ब्लैक किंग इस पॉन को मार ही नहीं पाएगा। बट क्योंकि पास बोलना अलाउड नहीं है, उसको कुछ तो खेलना ही पड़ेगा। और फिर उसके बाद हम इस पॉन को विन कर लेंगे, शायद ये वाला पॉन भी विन हो जाएगा और उसके बाद में इजीली विन हो सकता है। उसके जगह अगर सपोज उसने चेक नहीं दिया, किंग कहीं भी पीछे खेल दिया, डजेंट मैटर कि वो यहाँ खेले यहाँ खेले। व्हाइट किंग सॉरी ब्लैक किंग आया C3 पर। अब उसको कोई ना कोई स्क्वायर पर जाना पड़ेगा वापस। D1 पर गया, यहाँ से ब्लैक किंग करेगा एंटर और ये वाला पॉन मिल जाएगा। अगर वो इस तरीके से उसको ब्लॉक करने की कोशिश करे तो ये वर्क नहीं होने वाला है। किंग आगे जाएगा, पीछे जाओ या तो मारो। तो सपोज उसने मारा तो अब चला गया किंग B2 पर। तो अब जाकर ये पॉन प्रमोट हो जाएगा। तो होप आपको यहाँ पे समझ आया होगा कि जुगजुआंग किस तरीके से वर्क कर रहा है। स्पेशली ये वाले पोजीशन में ये तो सबसे ज्यादा क्लियर एग्जांपल है कि यहाँ पे भाई कुछ भी खेले उसका पॉन मरने वाला है, कुछ ना खेले तो उसका पॉन नहीं मरेगा। तो यही होता है जुगजुआंग की बेस्ट मूव नहीं है, जो पोजीशन है वही बेस्ट है, तो इसी को जुगजुआंग बोलते हैं। चलो अभी सेकंड एग्जांपल पर चलते हैं। अभी ये वाला एग्जांपल, अगर आपने पूरा सीरीज अच्छे से देखा होगा तो आपने देखा होगा माइंड स्क्वायर्स के बारे में। हमने माइंड स्क्वायर्स की बात की थी। ठीक है। माइंड मतलब जो वॉर्स में यूज होते हैं माइंड। तो उसी तरीके के चेस में कुछ स्क्वायर्स होते हैं जिनको माइंड स्क्वायर्स बोला जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ, यहाँ अगर व्हाइट किंग ने लालच किया और पास में गया कि चलो इसको मारते हैं पॉन को, तो ब्लैक इस स्क्वायर पर आ सकता है, तो पॉन भी डिफेंड हो रहा है, व्हाइट पॉन पर भी अटैक है। तो अभी व्हाइट किंग के पास ऐसा कोई मूव नहीं है कि वो खुद के पॉन पर एटलीस्ट डिफेंस रख पाए। तो दूर जाना पड़ेगा, पॉन हो जाएगा लॉस्ट। ये भी एक तरीके का जुगजुआंगी है कि कोई बेस्ट मूव अवेलेबल नहीं है, पॉन को छोड़ना ही पड़ेगा। बट यहाँ पे व्हाइट के लिए एक विनिंग मूव है। तो अगर आपने माइंड स्क्वायर्स वाला वीडियो देखा हो तो आपको पता होगा किंग G6 यहाँ पर एक मूव है। अभी यहाँ पर ब्लैक कुछ भी खेले, अगर वो यहाँ आता है तो अभी वो माइंड के ऊपर उसने कदम रख दिया, तो हमने माइंड को कर दिया ट्रिगर। ब्लैक कहीं भी जाए इसको मारा जा सकता है। अगर वो कहीं और भी जाएगा, जैसे ऊपर वगैरह कहीं जाता है, तो हम वापस से इस पर अटैक कर सकते हैं, वो डिफेंड करने आएगा। अब हम नीचे आ रहे हैं, अभी उसके पास कोई भी मूव नहीं है कि वो इस पॉन पर वापस से प्रेशर रख पाए। उसको किसी तरह से दूर जाना पड़ेगा, हमको ये पॉन मिलेगा और ये हमारा पॉन आगे जाके प्रमोट होने वाला है। प्रमोट हो जाएगा और हमको क्वीन मिल जाएगा। होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। ये वाला एग्जाम्पल मैंने थोड़ा सा फास्ट इसलिए लिया क्योंकि ये वाला हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, एग्जैक्ट सेम एग्जाम्पल माइंड स्क्वायर के वीडियो में आप चेक कर लो। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल दूंगा। अभी चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। अब यहाँ देखो क्या सिचुएशन। व्हाइट के पास है 4 पॉन्स और ब्लैक के पास है 6 पॉन्स, लेकिन ये जो ब्लैक के ये 3 पॉन्स है ना, ये ट्रिपल्ड है। डबल पॉन्स के बारे में हमको पता है, ये ट्रिपल पॉन्स भी होते हैं। व्हाइट ने यहाँ पे सिंपल मूव खेला,
पॉन टू F3। अब देखो क्या हो गई, सारे के सारे पॉन्स हो गए हैं ब्लॉक, एक भी ब्लैक पॉन मूव नहीं कर सकता, उसको खेलना तो किंग ही पड़ेगा। और अगर वो पास बोल पाता तो उसके लिए बहुत ही अच्छा हो पाता, क्योंकि फिर व्हाइट किंग आगे नहीं आ पाता। बट अब उसको पास तो नहीं बोल सकता है, या तो लेफ्ट या तो राइट, कहीं तो जाना पड़ेगा। मान लो राइट साइड चला गया D6 पर, हमारा किंग अंदर आएगा। सपोज उसने ट्राई भी किया इसको मारने का, तो कुछ होने वाला नहीं है, हमारा किंग फाइनली आ जाएगा B6 पर। और ये पॉन जल्दी से हमारा प्रमोट हो रहा है, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो प्रमोट कर पाएगा। ओके। और अगर उसी के ऑपोजिट लेफ्ट साइड जाता है तो हम राइट से अंदर आएंगे, और यहाँ से ये पॉन्स को मारना शुरू करने वाले। और आप एक और चीज देखो कि ये पॉन पर भी अभी वो कुछ खास मतलब प्रोटेक्शन रख नहीं सकता, वो कुछ भी खेलेगा तो हम इसको मार ही रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम फिर इसको भी मार सकते हैं आगे चलकर, अगर वो यहाँ पे डिफेंड करने आता भी है तो एनीवे वो कुछ भी खेले, ये वाला पर्टिकुलर पोजीशन हो गया है उसके लिए जुगजुआ। हमने क्योंकि पॉन को किया पुश, और उसके पास कोई भी बेस्ट मूव अवेलेबल नहीं है, जहां से वो कुछ भी खेलेगा पोजीशन और खराब की तरफ ही जाने वाला है। अच्छा छोड़ो, स्टेबल छोड़ो कि भाई, या एटलीस्ट यहाँ के यहाँ रहे और ज्यादा खराब ना हो, वो भी पॉसिबल नहीं है, खराब की तरफ ही वो जा रहा है। होप आप लोगों को ये वाले एग्जाम्पल समझ आए होंगे। अभी एक लास्ट एग्जाम्पल है, ये वाला है किंग और रुक। अभी देखो, हमने वन रुक चेकमेट सीखा हुआ है, किसी को अगर नहीं याद या नहीं आता है तो हमारा वो पिछला वाला वन रुक चेकमेट वाला वीडियो देख सकते हैं, उसका भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ये सारा सीरीज आप अच्छे से देखो स्टार्टिंग से एंड तक, बिगिनर लेवल के प्लेयर्स के लिए बहुत ही अच्छा सीरीज मैंने बनाया हुआ है, और मुझे लगता है कि ये एक ऐसे टॉपिक्स है जिससे आप बिगिनर से एक अच्छे लेवल पर जा पाओगे, और आपको एंड गेम्स खेलने में एटलीस्ट आपके लेवल पर प्रॉब्लम नहीं होने चाहिए। तो चलो अभी देखते हैं यहाँ पर क्या खेला जाए। अभी है व्हाइट का टर्न। अगर आपको वन रुक चेकमेट वाला याद होगा तो वहां पे एक चीज है कि चेक नहीं दिया जाता है जब तक कि फाइनल चेकमेट नहीं करना है, कि वरना किंग भाग जाएगा। अभी कैसा पोजीशन है, किंग इन दो स्क्वायर्स में फंसा हुआ है, तो हमको नहीं चाहिए कि वो भाग जाए। तो फिर अब क्या करें, अभी यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि किंग के लिए अगर ये स्क्वायर है वेकंट, तो हमको याद रखना है कि उसका जो अपोजिट स्क्वायर है वहां से हमारे रुक का कंट्रोल नहीं हटना चाहिए। तो इसीलिए हमको रुक को इस किसी भी लाइन पर खेलना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा वेटिंग मूव। अब देखो यहाँ पर क्या चीज है, ब्लैक को मूव करना कंपलसरी है। ये अब ब्लैक के लिए हो गया है एक तरीके का जुगजुआन। ब्लैक जब यहाँ पे मूव करेगा तो उसका चेकमेट हो जाएगा। अगर ब्लैक पास बोल दे तो ब्लैक का चेकमेट होगा ही नहीं, है ना। तो फिर ब्लैक चेकमेट से बच सकता है डायरेक्टली, क्योंकि पास बोलने से व्हाइट के पास कोई वे नहीं है कि उसको चेकमेट में डाल पाए। हाँ, आप बोल सकते हो कि अगर उसने यहाँ से रुक लाकर यहाँ से अटैक किया तो हर बार नहीं पास बोलेगा, शायद उसको यहाँ रुक दिख गया तो वो फिर उसके बाद किंग को मूव कर सकता है। बट इवेंचुअली रूल्स की बात करते हैं, रूल्स के अकॉर्डिंग उसको किंग खेलना ही पड़ेगा। और फिर हम करने वाले हैं चेक में, और ये वन रुक वाले चेकमेट में हमने ये चीज अच्छे से देखी हुई है। होप आप लोगों को चारों एग्जांपल्स अच्छे से समझ आए होंगे, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दो, ताकि आप ऐसे ही सीरीज, और इसमें और अभी कुछ वीडियोस बाकी है जिसमें रुक एंड गेम्स क्वीन एंड गेम्स की बात होने वाली है, तो वो सारी चीजें भी आपकी मिस नहीं होना चाहिए। तो अभी चलो, चलते मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में।